हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। इवोल्यूशन इज एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इवोल्यूशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो चेंज होता है एंड ये जो चेंज होता है वो टाइम के साथ होता है। बहुत साल लग जाते हैं, इसमें हजारों लाखों साल लगते हैं ये जो चेंज होने में। नाउ इनमें होता क्या है कि कुछ करैक्टर्स जो हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं एंड ये जो करैक्टर्स ऐड होते हैं देन वो अगली जनरेशन में पास ऑन होते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर हम ह्यूमन बीइंग्स के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो लाइफ है वो हमारी अर्थ पे कैसे आई एंड जो हमारा यूनिवर्स है वो कैसे बना। तो एक बहुत फेमस थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि आज से लगभग 20 बिलियन साल पहले एक सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जिसके थ्रू हमारा जो यूनिवर्स है वो बना है एंड जो हमारी अर्थ है वो 4.5 बिलियन साल पहले बनी है एंड इस टाइम पे हमारी अर्थ के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। जो मोल्टन मास था उससे कुछ गैसेस निकल रही थी जैसे कि वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड ये जो गैसेस थी इन्होंने हमारी जो अर्थ का सरफेस है उसको कवर कर रखा था। जो सन से यूवी रेस आ रही थी इन्होंने क्या किया, जो वाटर है इसको ब्रेक कर दिया हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में एंड जो ऑक्सीजन है वो कंबाइन हुई अमोनिया के साथ, मीथेन के साथ एंड इन्होंने फिर क्या बना दिया, वाटर बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दी एंड कुछ और गैसेस बना दी। नाउ एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि इस टाइम पे अर्थ के ऊपर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, मतलब O2 जो है वो प्रेजेंट नहीं थी अर्थ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई वो क्या हुई, वो दूसरी गैसेस के साथ कंबाइन हो गई एंड इन्होंने फिर वाटर CO2 बना दिया। तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है H2O की फॉर्म में या फिर CO2 की फॉर्म में, मगर फ्री ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट जो है वो रिड्यूसिंग है, वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट नहीं है। नाउ धीरे धीरे जो है वो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ एंड जैसे जैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कूल हुआ तो जो वाटर वेपर्स हैं वो रेन की फॉर्म में हमारी अर्थ पर आई जिनसे हमारे ओशियंस बने एंड जो लाइफ है वो लगभग 4 बिलियन साल पहले जो है वो हमारी अर्थ पर आई है। नाउ थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं कि जो हमारी अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ है, हमारी अर्थ पे जो लाइफ है वो कैसे आई है। जैसे कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ
पैंसपर्मिया, थ्योरी ऑफ क्रिएटिनिज्म, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। नाउ एक एक करके पढ़ते हैं इन थ्योरीज को। तो सबसे पहले है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जिसको हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से क्या था, जो लाइफ है हमारी अर्थ पे वो अपने आप ही बन गई है, वो स्पॉन्टेनियस ही बन गई है। एंड ये बनी कैसे है, तो जो डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर है, जैसे कि घास हो गई, कीचड़ हो गई, तो जो उससे हमारी जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है। नाउ इस थ्योरी को लुईस पैस्टर ने गलत साबित कर दिया था। इन्होंने बताया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है। मतलब जो लाइफ है वो पहले से जो लाइफ प्रेजेंट है उसी से आ सकती है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, फ्लास्क ली, फ्लास्क के अंदर ईस्ट का सूप लिया एंड इसको किया बॉयल। तो पहले केस में जब इन्होंने इसको बॉयल किया एंड देन जब इन्होंने वेट किया तो देखा कि यहाँ पे जो है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो रही है। नाउ दूसरे केस में इन्होंने क्या किया, फ्लास्क में ईस्ट सूप लिया, बॉयल किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो फ्लास्क है उसको ऊपर से ब्रेक कर दिया एंड बाद में इन्होंने जब देखा तो इन्होंने ये पाया कि यहाँ पे जो है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ हो पा रही है। तो इन्होंने ये देखा कि देखो पहले केस में क्या हुआ था, पहले केस में जो फ्लास्क थी वो ब्रेक नहीं थी, तो जो यहाँ पे माइक्रोब्स हैं वो अंदर नहीं जा पा रहे थे, ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ, जो माइक्रोब्स थे वो एयर के थ्रू अंदर जा पा रहे थे एंड जब माइक्रोब्स अंदर जा पा रहे थे तो यहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ देखने को मिली। तो पहले केस में जहाँ पे माइक्रोब्स फ्लास्क के अंदर नहीं जा पा रहे थे, मतलब वहाँ पे पहले से कोई लाइफ प्रेजेंट नहीं थी, तो यहाँ पे इनको माइक्रोब्स की ग्रोथ देखने को नहीं मिली। जबकि दूसरे केस में जब माइक्रोब्स अंदर जा पा रहे थे, मतलब जो लाइफ है वो एयर के थ्रू वहाँ पे जा पा रही है, तो इसलिए यहाँ पे इनको माइक्रोब्स की ग्रोथ देखने को मिली। ही शो डैट लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट इन अ क्लोज्ड प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क। तो जो पहला केस था यहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स की ग्रोथ इनको देखने को नहीं मिल रही थी, बट इन एन ओपन फ्लास्क लाइफ जो कि माइक्रोब्स हैं यहाँ पे वो अपीयर हो रहे हैं। तो दूसरे केस में क्या था, वो माइक्रोब्स अपीयर हो रहे हैं। नाउ दूसरी थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी दी थी फ्रांसिस्को रेडी, स्प्लैंजनी एंड लुईस पैस्टर ने। इन्होंने इंडिपेंडेंटली थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को दिया था। नाउ ये थ्योरी बताती है कि जो लाइफ है वो पहले से जो लाइफ प्रेजेंट है उसी से आ सकती है, मगर ये थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती कि जो सबसे पहले जो लाइफ आई होगी वो कैसे आई थी, ठीक है। नाउ अगली थ्योरी है हमारे पास कॉस्मिक थ्योरी, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। ये थ्योरी ये बोलती है कि जो लाइफ है वो आउटर स्पेस से आई है। इट स्टेट दैट द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम कहते हैं स्पोर्स, वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। तो जो यूनिट ऑफ लाइफ हैं जिनको हम कहते हैं स्पोर्स, ये ट्रांसफ़र हुए हैं आउटर स्पेस से अर्थ में। नाउ अगली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये थ्योरी बताती है कि जो लिविंग बींग्स हैं ये सुपरनैचुरल पावर द्वारा जो है वो बनाए गए हैं। अगली थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन।
ये थ्योरी दी थी हेल्डेन एंड ओपरिन ने। ओपरिन जो है वो रशिया के थे एंड जो हेल्डेन है ये इंग्लैंड के थे। इट स्टेट दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ was originated from non-living inorganic and organic molecules such as methane, ammonia, water, sugars, proteins, nucleic acid, etc. That is abiogenesis first, but biogenesis ever since. Now theory of chemical evolution ये बोलती है कि जो सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुई है तो वो ओरिजिनेट हुई है एबायोजेनेसिस, मतलब नॉन लिविंग से। जो नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उनसे सबसे पहले जो है वो लाइफ बनी। एंड जब लाइफ एक बार ही बन गई उसके बाद जो है जो लाइफ आगे कंटिन्यू हुई वो पहले जो लाइफ बनी उसी से कंटिन्यू हुई। मतलब सबसे पहले एबायोजेनेसिस प्रोसेस था एंड उसके बाद बायोजेनेसिस प्रोसेस हुए। नाउ जो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन है इसको यूरे एंड मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। हैरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंटली प्रूव थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। दे क्रिएटेड अ कंडीशन लाइक दैट ऑफ प्राइमेटिव अर्थ। एंड प्राइमेटिव अर्थ पे कैसी कंडीशन थी, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्यों था, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री ऑक्सीजन है वो अवेलेबल नहीं थी। विद मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो यूरे एंड मिलर ने ऐसी कंडीशंस बनाई जैसी जो प्राइमेटिव अर्थ पे प्रेजेंट थी। दे मेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो इन्होंने क्या किया, क्लोज फ्लास्क लिया, उसके अंदर ये गैसेस ली, इलेक्ट्रोड्स लगाए, ठीक है, बॉइलिंग वाटर लिया एंड जो टेम्परेचर लिया इन्होंने अपने क्लोज फ्लास्क का वो कितना था, वो था 800 डिग्री सेल्सियस। एज अ रिजल्ट सम अमाइनो एसिड आर फॉर्म। एंड इन्होंने ये नोटिस किया फिर कि इनके एक्सपेरिमेंट से अमाइनो एसिड जो हैं वो बन रहे थे। एंड हमें पता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं अमाइनो एसिड से। एंड ऐसे ही जब एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट ने करे तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ शुगर भी हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस भी बन रहे हैं, पिगमेंट्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है एंड फैट भी बन रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अर्थ पे क्या हुआ होगा कि जो पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे, ठीक है, जैसे अमाइनो एसिड बन गए, नाइट्रोजन बेस बन गए। नाउ ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनसे फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे, जैसे कि प्रोटीन्स बने, डीएनए बने, देन इनका फॉर्मेशन हुआ होगा एंड धीरे धीरे जो है वो हमारा सेल लाइक स्ट्रक्चर बना होगा एंड देन हमारी जो लाइफ है वो बनी होगी। पहले एक नॉर्मल सेल बना होगा, देन मल्टी सेलुलर सेल्स बने होंगे। तो इस प्रकार से जो है वो लाइफ का ओरिजिन हुआ है अर्थ के ऊपर। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर्स अगो। तो जो पहली नॉन सेलुलर फॉर्म्स है लाइफ की वो 3 बिलियन साल पहले आई है। नॉन सेलुलर फॉर्म से मतलब है कि ये सेल की तरह नहीं है, जैसे कि आज हम सेल देखते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। ये सिंपल से कुछ कैप्सूल्स हैं, कुछ मेटाबॉलिक कैप्सूल्स हैं जिनके अंदर आरएनए, प्रोटीन्स,
पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट हैं। एंड ये कैप्सूल कैसी हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। नाउ देखो हुआ क्या, ये जो हमारे पास कैप्सूल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स दिखाई दे रहे हैं एंड बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स एंड कैप्सूल कंबाइन हुए एंड एक हमारी बड़ी कैप्सूल बन गई। एंड ये जब कैप्सूल ब्रेक हुई होगी तो दो छोटी छोटी जो हमारे पास कैप्सूल हैं वो बन गई। मतलब यहाँ पर हमें रेप्लिकेशन भी दिखाई दे रहा है। नाउ धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ होगा कि यहाँ पे जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुए होंगे एंड हमारा जो पहला सेल है वो बना होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।